जो एक डॉक्टर पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनकी धरती पर महिला चीफ मिनिस्टर होने के बाद अगर इस प्रकार के उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसमें अगर इस तरीके का जघन्य कांड होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सोशल मीडिया पे पोस्ट 100 फोटोज आ रही है डिफरेंट उसकी जगह की, क्योंकि एज एक्शन कमेटी में रिसीव करता है। अब तो मार पिटाई तक की नौबत नहीं है, अब तो मार दिया जा रहा है। घर वालों को ये बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कमिट किया है। घर वाले जब आए तो उनको 3.5 घंटे तक बॉडी को देखने भी नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं वन इंडिया के लिए खास कार्यक्रम। आपको मालूम है, कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जो रेप कांड हुआ, उसे पूरे देश में उबाल है। खासकर डॉक्टरों में बहुत ज्यादा रोष है और उन्हें इस बात का डर भी है कि अगर यही माहौल रहा तो वो शायद अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। इस समय पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको कोई केंद्रीय कानून की तरह सुरक्षा प्रदान की जाए। इस बात पे, इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विनय अग्रवाल हैं, जो आईएमए के पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी इस समय एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी जो कलकत्ता में हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ। डॉक्टरों में किस तरह की प्रतिक्रिया है इस समय? देखिए, मेरे मेडिकल कैरियर में इससे ज़्यादा घृणित कोई चीज़ नहीं हो सकती कि एक लेडी डॉक्टर, 31 साल की लेडी डॉक्टर, जो सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट थी पल्मोनरी मेडिसिन में, अपने कॉलेज में, अपनी इंस्टीट्यूशन में ड्यूटी पे थी। 36 घंटे ड्यूटी की उसने। उसके बाद वो वहाँ पर रात को 2 बजे उसने डिनर लिया और उसके बाद वो थोड़ा आराम करने के लिए जैसे ही सेमिनार रूम में गई और सुबह वहाँ पे वो बुरी तरह मृत पाई गई। एंड मृत पाई गई, उसके पास कपड़े नहीं थे उसके ऊपर, उसके सारे इंजरी मार्क्स थे उसकी बॉडी पे। उसके बाद भी वहाँ के प्रिंसिपल ने और वहाँ के अधिकारियों ने उसको सुसाइड केस में परिवर्तित करने की चेष्टा की और घर वालों को ये बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कमिट किया। घर वाले जब आए तो उनको 3.5 घंटे तक बॉडी को देखने भी नहीं दिया गया। बहुत ही निम्न परिवार के लोग हैं, एक बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं, अभी करीब 40 किलोमीटर दूर कलकत्ता से हैं और वो उनकी अकेली बेटी थी। एंड उसके बाद उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, और जब उन्होंने बॉडी को देखा तो उन्हें लगा उसके चश्मे, आंख से खून आ रहा था क्योंकि चश्मा, उसके शीशे उसमें लगे हुए थे। उनके पैर ऐसे फैले हुए थे ताकि ग्रिड, जो उसकी जो हिप है, वो बोन फ्रैक्चर थी। हाथ में फ्रैक्चर्स थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, मल्टीपल वो थे। एंड उन्हें हैरानी इस बात की हुई। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने भी इसको एक लाइटली लेके उसको टाल के सुसाइड वो करने की कोशिश की। धीरे धीरे जब ये बात फैली और जब शोर मचा और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे पता लगा कि मल्टीपल इंजरीज हैं, तो उसके बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई। एंड जब काफी शोर मचना शुरू हुआ और लोगों में रोष पैदा हुआ कि लड़की को मार दिया गया और एक डॉक्टर को ड्यूटी पे मारा गया, तो ये तीसरे दिन ये घटना इस तरीके से हुई कि सारे डॉक्टर्स आरजी कार के स्ट्राइक पे चले गए। जब आरजी कार के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए तो बंगाल के बाकी डॉक्टरों ने भी हड़ताल की। और ये बात जब खबर फैली तो चौथे दिन सारे देश में इसका एक वो हुआ, क्योंकि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ही रिवीलिंग पॉइंट्स थे। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्या आप आईएमए के अधिकारी होने के नाते यह कह रहे हैं कि वहाँ के जो पुलिस और वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो लोग थे, जो प्रबंधन में थे, वो इस कांड को छुपाने की कोशिश कर रहे थे? 100%। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, बिकॉज ये तो तथ्य हैं आप सामने, जिससे तथ्य को कहीं भी नहीं, बंगाल के हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको कहा है। उन्होंने कहकर ये कहा है कि जो वहाँ का प्रिंसिपल है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनको इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाए या उनको एकदम छुट्टी पे भेज दिया जाए, उनको किसी और जगह पोस्टिंग ना दी जाए। यहाँ तक कहा है कि पुलिस अधिकारियों को वहाँ जो हैं उनको भी उन पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस बात को कि उन्होंने लाइटली लिया, तथ्य को छिपाने की कोशिश की गई, वो बात अब मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार कह रहे हैं, और अखबार ही नहीं कह रहे, वो हाई कोर्ट कह रहा है। हाई कोर्ट में जो प्रूफ किया, जिसकी वजह से उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी लॉन्च करने के लिए दी, उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं। और इसके बाद भी आप देखिए, बड़ी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ये मांग रही थी कि हमें 18 तारीख तक का समय दो। किस लिए दो?
सरकार 18 टाइम, फिर उन्होंने कहा यहाँ का कि अच्छा 24 घंटे का समय दे दीजिए हमें। उसने कहा यू व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू इट, व्हाई शुड आपको 24 घंटे का जी, समय जी। दे। वो तथ्य छिपाने में लगे हुए थे उस पूरे के पूरे डॉक्टर उसमें। साहब एक और इसी में सवाल जुड़ता है कि वो जो रेप का कांड हुआ है, वैसे देश भर में रेप का कांड सामने आता रहता है, लेकिन एक डॉक्टर का उसके अस्पताल में मेडिकल जो पढ़ रही है, उसके अस्पताल में रेप हो जाना और वहाँ के जो मेडिकल स्कूल के प्रिंसिपल या जो बाकी लोग थे, छुपाना, ये आईएमए के हिसाब से कितना बड़ा अपराध है ये? मुझे लगता है इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता। जो आपके संरक्षक हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके पिता तुल्य हैं, जो आपको बचाने के लिए वहाँ पर हैं, जो आपको वो करने के लिए, अगर वो इस तरीके के कांड में सम्मिलित हो ना, तो मैं नहीं कहूँगा, बट अगर इस वाले कांड को इनसेंसिटिविटी से लेंगे या इवन छिपाने की कोशिश करेंगे जी। या इवन सम्मिलित होंगे, हुँ, तीनों बातों में ही ये प्रूव होता है कि इससे जघन्य कांड नहीं हो सकता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ये सीबीआई को ये केस सौंप दिया और आज कलकत्ता हाई कोर्ट की बड़ी खास टिप्पणी आई है और पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए जैसे लगता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं है, ये हाई कोर्ट ने कहा है और पुलिस को कहा है कि जब तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम इस देश की रक्षा, इस राज्य के लोगों की रक्षा करो। मैं आपसे फिर आईएमए का एक ऑफिशियल्स के नाते पूछ रहा हूँ कि आईएमए इस मैदान में, मतलब इसके विरोध के मैदान में कूद पड़ा है। अब आपकी केवल मांग ये है कि यहीं तक जो है, जो जांच वगैरह वो नहीं, सही हो जाए या कोई एक बहुत ही बृहद नहीं, आप नहीं। कोई नीति बनाना देखिए, चाहते हैं? हमारी हमारी काफ़ी समय से ये डिमांड रही है जी, कि हॉस्पिटल्स को सेफ ज़ोन डिक्लेयर किया जाए। जी, एंड एज़ वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, जी, जैसे एयरपोर्ट्स पे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आप एयरपोर्ट सेफ ज़ोन्स में हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ सेफ ज़ोन्स में हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी सेफ ज़ोन्स डिक्लेयर करने चाहिए। सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम्स होने चाहिए, प्रॉपर राइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए डॉक्टर्स की, राइट? प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए लोगों का, राइट? एंड जहां तक ड्यूटी आवर्स है वो भी प्रॉपर हो। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम जब तक ऐसा नहीं होगा जो फुल प्रूफ होगा, और जब तक हॉस्पिटल्स आप सेफ, जब तक हाउ आप कैसे फोर्स कर सकते हो डॉक्टर्स को 36 घंटे काम करने के लिए? अगर मुझे ये पता लगेगा कि 6 बजे के बाद यहां पर चोर, लुटेरे, रेपिस्ट रहते हैं, तो मैं क्यों वहां ड्यूटी करूंगा 6 बजे के बाद? तो जब तक हॉस्पिटल्स को, नंबर वन हमारी डिमांड थी हॉस्पिटल को सेफ जोन किया जाने। इस केस से ये डिमांड हमारी और जागरूकों के सामने आई। दूसरी हमारी डिमांड थी सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशन एस्टेब्लिशमेंट्स पे जो लाया गया, 25 स्टेट्स में है। 25 स्टेट्स में जो एक्ट है सब जगह डिफरेंट है। जी, कहीं पे बेलेबल है, कहीं पर नॉन बेलेबल है, कहीं पे 5,000 रुपए फाइन है, कहीं पे 50,000 रुपए फाइन है, कहीं पर 6 महीने की सजा है, कहीं पर 3 साल की सजा है, कहीं पर 5 साल की सजा है। हमारा ये कहना था कि आफ्टर ऑल हम मानते हैं कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन साइमल्टेनियसली एज ए लॉ एनफोर्सिंग बॉडी सेंट्रल ने आईपीसी एक्ट बनाया है। अब जो न्याय संहिता बनाई है, अगर भारतीय न्याय संहिता में आप इस डॉक्टर्स के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट लाएं, सेंट्रल एक्ट लाएं, जो जिसमें कि डेटरेंट प्रोविजंस हो और वो यूनिफॉर्म हो सब जगह, उसको इंप्लीमेंट तो सरकार ही करेगी। अब पॉक्सो एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, स्टेट से थोड़ी बनाया है। पॉक्सो एक्ट भी तो हेल्थ से संबंधित है, राइट? अगर इस प्रकार के एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है और स्टेट्स इंप्लीमेंट कर रही है, तो व्हाई कांट सेंट्रल एक्ट भी? सेंट्रल एक्ट लाने में हमारा यही एम है कि किसी तरीके से उस एक्ट में डेटरेंट हो, सख्त से सख्त पनिशमेंट हो, जिससे कि लोगों को ये काम करने में दिक्कत हो और वो हट सकें, पीछे हट सकें या उसको हम वो कर सकें। डॉक्टर साहब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सब सारी राज्य सरकारों को एक निर्देश जारी किया है कि 6 घंटे के अंदर कोई भी अगर घटना होती है तो कम से कम उसका एफआईआर होना चाहिए। क्या इतने से संतुष्ट हैं? वो हमारा कांस्टेंट फॉलोअप रहा है इस केस में। जी, हमने ये भी कहा कि दो चीजें उसमें हुई। एक तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर होनी चाहिए, दूसरा इंस्टीट्यूशनल एफआईआर होनी चाहिए। मान लीजिए कि जीटीबी हॉस्पिटल में ये केस हुआ, तो एफआईआर डॉक्टर नहीं कराए, एफआईआर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ जीटीबी कराए, जी, क्योंकि उस प्रीमिसेस में हुआ है। ये भी सरकार ने माना है रिपीटेडली बहुत समय के बाद, बट ये काफी नहीं है। मेरा क्या कहना है कि देखिए, ये आफ्टर ऑल एफआईआर तो अंत नहीं है ना। एफआईआर का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, जी, वो क्या प्रोविजंस लगाएगा, उसमें जी, एक्ट की क्या धाराएं लगाएगा, राइट? अगर मान लीजिए ये एक्ट किसी ऐसी जगह पे है जहां पे 3 महीने ही सजा है, तो वो क्यों सीरियसली लेगा उसको?
वो तो बैठाएगा आपको और आप उसके बाद छुट्टी कर देगा, बेल बॉन्ड वहीं भरवा लेगा, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसका तो इसलिए हमारा कहना है कि इट शुड बी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड विद ए डेटरेंट पनिशमेंट, ताकि आगे अगर सरकार को एपिडेमिक एक्ट में संशोधन करने के लिए जरूरत पड़ी बाई एन ऑर्डिनेंस कोविड के समय में, तो क्या ये इस समय ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर सकती? क्या उसी प्रोविजंस को आगे के लिए नॉर्मल तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? क्या उसी एक्ट को सरकार उसमें पास नहीं करा सकती पार्लियामेंट में? नंबर 2, ऐसे ही नहीं, ये 6-7 साल से चल रहा है। मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसमें नड्डा साहब ने बनाई थी। उस कमेटी में 4 मिनिस्ट्रीज के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स थे, हम 3 लोग थे उसमें। 1.5 साल ये बात चली। मैं, डॉक्टर मार्तंडे पिल्ले, डॉक्टर के अग्रवाल जो अब नहीं रहे, हम 3 लोग थे। हमने 18 महीने तक इस पे कम से कम 8-10 मीटिंग्स हुई और उनकी रिकमेंडेशंस थी कि इस पे सेंट्रल एक्ट लाया जाए। जब वो ये वन ऑफ द डिमांड्स थी उस समय, सेंट्रल एक्ट लाने की, उस पे नड्डा साहब ने उसको ड्राफ्ट कमेटी बनाई। उस ड्राफ्ट कमेटी में हम लोग थे। ड्राफ्ट में एक ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव हुआ। वो हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव होकर सदन के पटल पे रखा गया, तब तक डॉक्टर हर्षवर्धन वो थे। वो पटल में रखने के बाद उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। अब वो सेलेक्ट कमेटी के बाद वो ड्राफ्ट आगे नहीं मूव हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि एक प्रोफेशनल ग्रुप के लिए नहीं ला सकते, सब प्रोफेशनल ग्रुप के लिए लाना पड़ेगा, जो भी उनकी वो चीजें थी। बट आप बताइए, क्या आप इस इशू पे मुझसे लॉयर्स के साथ डॉक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट्स के साथ डॉक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इंजीनियर्स के साथ डॉक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डॉक्टर्स एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिनके हर रोज अखबार में आप मार पिटाई का सीन देखते हैं। अब तो मार पिटाई तक की नौबत नहीं है, अब तो मार दिया जा रहा है। पिछली बार केरला में हुआ, अब ये यहां पर हुआ। इस प्रकार के कांड आपके प्रीमिसेस में आके, अब उसका रीजन कोई भी हुआ हो, अब तक ये तो नहीं कह पाए ना कि ये कोई कंसेंसुअल था, ये कोई आपस में मिले हुए थे या दोस्तों ने किया या क्या किया। दोस्त करेंगे तो इस प्रकार का कांड नहीं करेंगे कि आप एक प्रकार से गैंगरेप हुआ और गैंगरेप के बाद आपका मर्डर कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, पूरे देश के डॉक्टर्स इस समय जो है वो धरना प्रदर्शन और अपनी मांग पे, क्या ये राइट समय है जो अध्यादेश की जो मांग करें, जो सेलेक्ट कमेटी में जो रिपोर्ट आपकी गई है, क्या यही राइट समय है उसको आप अध्यादेश के बताइए, जरिए? और क्या अच्छा समय हो सकता है? अब अच्छा समय तो नहीं कहूंगा, और क्या समय हो सकता है? इस प्रकार के केस का जब देश में आग लगी हुई है, सारे देश से आवाज आ रही है। आप देख लो, हर कोने कोने से लोग सड़क पर हैं। कोई कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कोई मार्च कर रहे हैं, कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई धरने दे रहे हैं, कहीं पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सारे देश में, बंगाल में नहीं, सब देश में चारों तरफ यही हो रहा है। मतलब मैं तो एक बार में एक सोशल मीडिया पे पोस्ट 100 फोटोज आ रही है डिफरेंट उसकी जगह की, क्योंकि एज ए एक्शन कमेटी में रिसीव करता हूँ, तो मुझे लगता है, देखता हूँ कि सब हो रहा है। जब इतना आक्रोश है देश में और 4 लाख इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, 14 लाख डॉक्टर्स इस देश में हैं। अगर 14 लाख डॉक्टर्स की डिमांड को, कोई डॉक्टर ये डिमांड नहीं कहेगा कि सेंट्रल एक्ट नहीं होना चाहिए। 14 लाख डॉक्टर्स की डिमांड को सरकार अनदेखी कैसे कर सकती है? और इस बैकग्राउंड में, इस बैकड्रॉप में, जिसमें कि एक लड़की का गैंगरेप हुआ, उसका मर्डर हुआ। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल चीजें भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बंगाल में महिला एक मुख्यमंत्री हैं, वो 24 घंटे कुछ नहीं करती हैं और उसके बाद अब वो दबाव डाल रही हैं सेंटर पे कि 3 दिन के अंदर, यानी बाई संडे तक जो है वो इसको फांसी की सजा सुना दे, सीबीआई जो है वो इतना काम कर दे। अब उसके लिए उन्होंने एक तरह से कलकत्ता में आज पैदल मार्च भी किया है। मैं आपसे डॉक्टर के नाते पूछता हूँ, क्या इसको डाइल्यूट करने की कोशिश मानेंगे आप? 100% छिपाने की कोशिश में, दबाने की कोशिश में। आज के दिन जो आग देश भर में लगी हुई है, और जिस तरीके से महिला चीफ मिनिस्टर होने के बाद, यही नहीं, विधान चंद्र रॉय, जिनके नाम से डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है देश भर में, 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे करते हैं। वो पहले चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, उनकी धरती पे जो एक डॉक्टर पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनकी धरती पर महिला चीफ मिनिस्टर होने के बाद अगर इस प्रकार के उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसमें अगर इस तरीके का जघन्य कांड होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बताइए। और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर जो पहले उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि हम इनको वो करेंगे, 8 दिन 10 दिन का समय मांग रहे हैं। जिस कॉलेज में, एक कॉलेज के अंदर आपने लोगों को ये भी शक है कि जिस अपराधी को पकड़ा है उन्होंने, जिसको अपराधी का रूप दिया है,
जिसने पकड़ते ही जो उनका पुलिस इन्फॉर्मर है, उसने आते ही कहा हाँ जी मैंने किया, उसके बॉडी में एक स्क्रैच नहीं है, इस लड़की के सारे शरीर टूटा हुआ है, इसने बेचारी ने रजिस्ट किया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे, इस कांड के पीछे कुछ और भी चेहरे हो सकते हैं? 100% साफ है, तभी हम तो सीबीआई को कहते हैं जितनी जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक पे चीज को लाए, सामने लाए। पब्लिक बात कर रही है, वहां पे मेडिकल स्टूडेंट बात कर रहे हैं, नाम पब्लिक में है, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बंगाल की जो मेडिकल पढ़ाई की जो स्थिति है, टीएमसी के ही कुछ सांसदों ने आगे आके कहा है कि जिस प्रिंसिपल को भी हटाया गया इस कांड के बाद, उसको एक और बड़ा कॉलेज दे दिया गया है और यहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं कई बार बिना किसी परीक्षा के भी हो जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि जो बंगाल की जो मेडिकल की पढ़ाई की स्थिति है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है, और इस कांड के बाद क्या इसमें कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो देखिए, आपने कुछ बातें ठीक सी कही कि ये भी बात सच्ची है कि वहाँ बहुत ग्रुप्स हैं, टीएमसी में भी ग्रुप्स हैं, डॉक्टर्स में, टीएमसी में डॉक्टर्स में भी ग्रुप्स हैं। टीएमसी ने लगभग लगभग 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंगाल से हैं जो डॉक्टर्स हैं। उनमें एक तो उसी कॉलेज से है, डॉक्टर शांतानु सेन जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे, जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो भी इसी कॉलेज से, उनकी बेटी भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। और वो बड़ा हम उनका बड़ा साधुवाद देंगे कि उन्होंने कहा मैं बाप पिता पहले हूँ अपनी लड़की का, मैं डॉक्टर दूसरे बार पे हूँ, मैं मेडिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, मैं आईएमए का 5 प्रेसिडेंट हूँ और मैं टीएमसी का सांसद रहा हूँ बाद में हूँ। तो मैं स्पोक्स पर्सन इस इशू पे टीएमसी का नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरा मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा टू डिफेंड ए सिचुएशन विच इज नॉट करेक्ट। लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, जो आप जो एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं, अभी इस मामले में ये एक्शन कमेटी क्या करने जा रही है? देखिए, अभी तो 24 घंटे की हड़ताल हमने की है, हम्म कल सुबह से शुरू होगी, परसों सुबह तक रहेगी। हम्म उसके बाद हमारा एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम 4 लाख मेंबर्स की बॉडी है, 1800 ब्रांचेज है हमारी और 28 स्टेट्स में। आईएम में ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस है देश की। तो हमने कल भी ये डिसीजन जब लिया था, तो हमने सारे 5 प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को, स्टेट्स के थे, एक्शन कमेटी मेंबर्स थे, हमारे ऑफिस बेरर्स थे, 5 प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जितने थे आईएमए के, उन सबकी एक बॉडी थी, जिसमें 105 लोगों ने अटेंड की थी वो जूम मीटिंग, जिसमें ये यूनैनिमस ये डिसीजन लिया गया था कि 24 डिफरेंस ये था कि इमरजेंसी सर्विसेज को भी रोका जाए या ना रोका जाए। हमने कहा नहीं, हम पब्लिक को परेशानी में नहीं डालना चाहते, हम एम्पैथिक हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इमरजेंसी सर्विसेज रहेंगी, लेकिन ओपीडी सर्विसेज और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज सब बंद करेंगे, विड्रॉल लेंगे उनका 24 घंटे तक। हाँ, इसके बाद हम मंडे को फिर बैठेंगे, जो भी सिचुएशन होगी उसकी असेस करेंगे, उस असेस करने के बाद डिसीजन लेंगे। तो आप हैं डॉक्टर विनय अग्रवाल, जो आईएमए के पास प्रेसिडेंट तो रहे ही हैं, साथ में इस समय एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी है, और इन्होंने साफ साफ दोहराया है कि अगर इस समय कोई सेंट्रल कानून बनाकर डॉक्टरों की रक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो इस देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा भी सकती हैं और डॉक्टर काम से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी विषम परिस्थितियों में डॉक्टर हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम पे डालकर और अपने जो उनके खिलाफ जो इस समय माहौल बना है अलग अलग राज्यों में, अगर उनसे उनकी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है तो प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज भी नहीं मिल सकती हैं। आप देखते रहिए वन इंडिया, फिर अगले दिन फिर किसी और शख्स के साथ। नमस्कार।